दुखद है और सरकार इसको पूरी गंभीरता के साथ देखेगी और अभी हमारी कोशिश है कि अगर हम लोग कुछ लोगों को बचा सकते हैं तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ टीम वगैरह कुछ भेजी जाएगी? वो सभी टीमें वगैरह वहाँ भेजी गई हैं, हमारी SDRF, NDRF वगैरह और स्थानीय प्रशासन सभी को लगाया गया है और जो भी प्रयास सरकार के स्तर पर हो सकते हैं वो किए गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग उसमें से निकल के आ जाएं। वो घटना बहुत दुखद है। और मंत्री भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे और इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। खलघाट में हुए हादसे पर उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बस को निकालने और फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर है। जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। SDRF को भी तुरंत ही रेस्क्यू के निर्देश दिए गए हैं। तो दरअसल धार में यह हादसा पेश आया है खलघाट में और इस हादसे के बाद सरकार सक्रिय है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, और जरूरी हम सुन रहे थे मंत्री भूपेंद्र सिंह को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कहना है कि जल्दी सबसे पहला जो मकसद है वो रेस्क्यू करना, और जरूरी भी है कि जितनी जल्दी से जल्दी रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब तक जितने अभी हादसे हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि यदि कोई ऑपरेशन देरी से शुरू किया जाता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली तो इंदौर से टीम को रवाना किया गया था। खरगोन की SDRF की जो टीम है उसको भी वहां पर मौके पर तत्काल पहुंचाया गया था और बताया जा रहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो भोपाल से भी एक अतिरिक्त टीम को वहां पर पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ से भोपाल से भी जो सरकार के मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और यदि जरूरत पड़ी तो यहां से भी कोई टीम को भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंदौर के प्रशासन के द्वारा कदम उठाए गए और वहां से टीम मौके पर पहुंच गई है और उसी में कैसे जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जाए इसको लेकर कवायद की जा रही है। बिल्कुल, कवायद लगातार जारी। कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन परवान चढ़ाया जाए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं, कि करीब 12 लोगों को निकाला भी गया है। उनमें जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? बेहद गंभीर हादसा हुआ है ये धार में। अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर से महाराष्ट्र बस जा रही थी और ये खलघाट है जो नर्मदा का पुल है वहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तेज बारिश की वजह से जो आगे का रास्ता है विजिबिलिटी बहुत कम थी और आगे से एक ट्रक भी आ रहा था। ऐसे में बस नदी में जा गिरी। हालांकि राहत और बचाव कार्य चल रहा है। करीब 4 लोगों की मरने की सूचना मिल रही है और 35 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इंदौर जिले के जो कमिश्नर है पवन शर्मा, उन्होंने खरगोन कलेक्टर, धार कलेक्टर को घटना स्थल पर रवाना करने के निर्देश दिए हैं और कलेक्टर वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य के लिए पूरा दल वहां पर पहुंचा हुआ है और अब धीरे धीरे जो घायल हैं उनको पानी से निकाला जा रहा है। जी, यानी कि शुरुआती तौर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन रफ्तार जो पकड़ी उसमें आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया है इस हादसे के बाद बस से। एक बार फिर पुख्ता करिएगा इस बात से। जी, बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अब वहाँ पर क्रेन वगैरह सब पहुंच गई हैं और रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर पहुंच गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और यात्रियों को रेस्क्यू वहाँ से किया जा रहा है। हालांकि 4 लोगों की मरने की जरूर सूचना मिल रही है। जी जी, 4 लोगों की मौत की सूचना जैसा कि अरुण बता रहे हैं कि मिल रही है इस हादसे में। ये अभी साफ हो पाया कुल कितने लोग इसमें सवार थे, कितने घायल हैं, क्या स्थिति है, अस्पताल में कितने भर्ती कराए गए हैं?
देखिए अभी डिटेल जानकारी नहीं जी। आ पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 35 लोग इसमें घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, करीब 40 से 45 लोग इस बस में सवार थे और इंदौर से ये बस चली थी और सुबह ये हादसा हुआ है जब विजिबिलिटी कम थी, तेज बारिश इलाके में हो रही है, देर रात से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में जो ड्राइवर है वो उनको हो सकता है उसको झपकी लग गई, क्योंकि खलघाट पर बहुत तेजी से नर्मदा बहती है। आप देखेंगे कि बिल्कुल पुल के करीब नर्मदा का पानी आ जाता है, बहुत तेजी में ये नदी बहती है। ऐसे में ये बस वहाँ से जो पुल है उसकी रेलिंग तोड़ते हुए गिरी है और अब बाहर तो बचाव कार्य जब शुरू किया गया है तो अब धीरे धीरे स्थितियां साफ होंगी कि आखिरकार कितने लोगों इसमें सवार थे और कितने लोगों की मौत हुई। हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 40 से 45 लोग सवार थे, जिसमें से 35 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी रहेगा और हमारे साथ अनुराग भी लगातार बने हुए। अनुराग, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अरुण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को अभी निकाला भी गया है, हालांकि 4 लोगों की मौत भी हुई है। सुबह का यह हादसा था और शायद यही वजह भी रही कि अगर समय रहते लोगों को इस हादसे की जानकारी मिली और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जो खराब मौसम के कारण या बारिश के कारण या विजिबिलिटी कम होने के कारण यदि बस को चलाया गया तो निश्चित तौर पर ये यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। कमलनाथ जी, सर खलघाट में एक बड़ा हादसा हो गया, बस खाई में गिर गई खलघाट में। ये बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सर लेकिन नतीजों को किस रूप में देख रहे हैं आप निकाय चुनाव के? निकाय चुनाव कि मैं तो मध्य प्रदेश की जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 16 के 16 थे, कल 11 की गिनती हुई, 2 सीट बाल जीते, 1 सीट जीते MIM के कारण, और ये जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? तो कमलनाथ को सुन रहे थे, हालांकि वो इस हादसे पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और निकाय चुनाव पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन ये बड़ा हादसा, और अरुण त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। अरुण, ये कुछ थोड़ी सी राहत देने वाली बात है जो आपने बताई, जानकारी दी कि बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अमूमन ऐसे हादसों में अगर वक्त गुजर जाए तो फिर बचने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये एक अच्छी बात। और कुछ और डिटेल, चूंकि इंदौर से ये बस बनी थी, इंदौर से महाराष्ट्र के लिए बस निकली थी, किस ट्रांसपोर्ट की थी, क्या बस से जुड़ी कोई और डिटेल अभी सामने आई? फिटनेस प्रॉपर थी बस की, ड्राइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग थी? अरुण। आप जैसा हो तो बता देना। चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण इंदौर से बने हुए इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ, और उन्होंने थोड़ी सी राहत देने वाली जानकारी जरूर दी है कि बड़ी संख्या में जो लोग इस बस में सवार थे उन्हें बाहर निकाला गया है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भी पहुंचाया गया है। ये भी बता रहे हैं कि लगातार चूंकि बारिश का दौर चल रहा था, बारिश हो रही थी, इसलिए विजिबिलिटी भी काफी कम थी। सुबह के वक्त ये हादसा पेश आया था और जाहिर है कि ऐसे में विजिबिलिटी कम होने के चलते रफ्तार कम रखनी होती है। एक जानकारी ये भी सामने आई थी कि इस बीच कोई बाइक सवार सामने आया था। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं लगातार इस खबर पर। अरुण, और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई? अच्छी बात ये आपने बताई कि बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में पहुंचे हैं जो घायल हैं। अच्छी बात यह कि उन्हें बस से बाहर निकाल लिया गया है। बस से जुड़ी कोई और जानकारी सामने आई है? सर्टिफिकेट बस का, और दूसरी बात यह कि ड्राइवर से जुड़ी हुई जानकारी? जी, बताया जा रहा है कि बस जो है वो इंदौर से चली और वो महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। खलघाट का जो पुल है, बड़ा लंबा पुल है नर्मदा नदी का, ये धार और खरगोन सीमा पर ये पुल है, और उस पुल पर सामने से या तो बाइक आई या कोई ट्रक सामने से आ रहा था और ये उसको बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में गिरी है। और इस हादसे
को लेकर ज़्यादा जानकारी की अभी प्रतीक्षा हालांकि की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अभी भी हो रही है और देर रात से भी इस पूरे इलाके में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो जानकारी आएगी वो कुछ देर में सामने आ जाएगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है वो यही है कि 4 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बस से निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू कर दिया गया है। दोनों जिलों के कलेक्टर वहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे में थोड़ी देर में आज पूरी स्थिति साफ हो जाएगी आखिरकार घटना का कारण क्या था। लेकिन इसमें लापरवाही जरूर ड्राइवर की रही होगी, क्योंकि ऐसे में जब इतनी तेज बारिश हो रही थी तब उसको पुल से बस को नहीं निकालना था, बस को कहीं रोक लेना था। और जब इतनी ज़्यादा संख्या में सवारियां उसमें मौजूद थी तो ऐसे में उन्हें बस को लेकर उस पुल से नहीं गुजरना था। तो अब अब हालांकि ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी जो है अभी फिलहाल एक गंभीर घटना है, दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यही है कि ज्यादातर यात्रियों को बचा लिया गया है। जी, ये एक अच्छी बात है कि ज्यादातर यात्रियों को इस बस से निकाल लिया गया और बस भी बताया जा रहा है, जैसा कि अरुण बता रहे हैं, कि बाहर निकाली गई है। हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यह हादसा हुआ था और पूरी बस पानी में समा गई थी। और हालांकि कुछ लोगों की मौत की खबर भी है और ऐसे में आशंकाएं हालांकि बढ़ जाती हैं बड़ी दुर्घटना की, बड़ी अनहोनी की। लेकिन अच्छी बात यही रही कि समय रहते ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है